नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत के मामले में अब उत्तराखंड के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। जानकारी के मुताबिक किसानों के साथ हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसका असर उत्तराखंड के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई इस बर्बरता की हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, जब भाजपा डरती है हरीश रावत कहाँ चले, हरीश रावत कहाँ चले। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में उत्तराखंड में भी सियासत तेज हो गई है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसएसपी कार्यालय में धरना देकर अपना विरोध जताया, जिसके बाद पुलिस पूर्व सीएम हरीश रावत और तमाम कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गए और बाद में पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को छोड़ दिया। ऐसे में हरीश रावत ने कहा कि ये लड़ाई किसानों और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, किसानों को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। प्रियंका गांधी जी ने इसका सिंहनाद किया है और सारी कांग्रेस आज पंजाब में, उत्तराखंड में, देश भर में सड़कों पर है, गिरफ्तारियां दे रहे हैं और लोग, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये लोग सत्ता के बल पर लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्रियों को, मंत्रीगणों को लखीमपुर नहीं जाने दिया जा रहा है और भाजपा शासित राज्यों में ये एक पैटर्न बनाया जा रहा है कि जो भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, संघर्ष करेगा, उसका वही हश्र होगा जो लखीमपुर में हुआ है, उसको भी कुचल दिया जाएगा, रौंद दिया जाएगा। हम इस भावना के खिलाफ ये षड्यंत्र। रामनगर में भी किसानों के वाहन से कुचलकर की गई निर्मम हत्या के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में नगर में मोहन जुलूस निकालते हुए कोतवाली पहुंचकर अपनी सामूहिक गिरफ्तारी दी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर रोष जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की इस दमन विरोधी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बयान आता है कि किसान सुधर जाए नहीं तो हम उनको ठीक कर देंगे, और कल उनके बेटे द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों को पीछे से जो है अपनी कार से रौंदा जाता है, उनकी हत्या की जाती है और हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी को वहां जाने से रोका जाता है और गिरफ्तार किया जाता है। इसके लखीमपुर खीरी इलाके में किसान आंदोलन में बैठे किसानों पर केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा कार चढ़ाकर की गई हत्या के मामले में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रामनगर में मौन जुलूस निकालते हुए केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए करीब 5 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर सामूहिक गिरफ्तारी दी है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने कहा कि आज केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार तानाशाही रवैये पर उतरी हुई है और किसानों का आंदोलन जो शांतिपूर्वक चल रहा है उसको जो है कुचलने का प्रयास कर रही है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता मौन उपवास रख सामूहिक गिरफ्तारी दे रहे हैं, जिसके तहत यह कार्यक्रम किया गया। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड। कर्णप्रयाग में भी इस हिंसक मामले का असर देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक किसानों की हत्या से गुस्साए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि लाठी डंडे के बल पर केंद्र सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। वहीं भाजपा नेता के बेटे की ओर से सत्ता के जोश में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई, जिससे 4 किसानों की मौत हुई है। ऐसे में आखिर भाजपा नेता के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जाता है? इसकी घोर निंदा करती है। आज हमने जो कल घटना हुई तिकोनिया में, तो इसका हमने बीजेपी सरकार का यहाँ पे कर्णप्रयाग में पुतला दहन भी किया और हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी कर्णप्रयाग में अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। हमेशा बीजेपी का काम रहा कि वो किसानों की, आम जनमानस की आवाज़ को दबाने का काम करती है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं।
आपको पता ही होगा इतने बड़े बीजेपी के मंत्री के लड़के द्वारा ऐसा ये काम किया गया, इसका सारे कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध करते हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल कर हत्या किए जाने को लेकर पिथौरागढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और यूपी सरकार का पुतला जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के संरक्षण पर ही लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का काम किया गया। वहीं अब उन्होंने किसानों के हत्यारों को सजा देने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं, उनके बेटे द्वारा किसानों को, जो निर्दोष किसान हैं, उनको कुचला गया है, उनको दबाया गया है, वो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। और इस तरीके से देश के अन्नदाता को दबाने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें सीधा सीधा चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देता है। जो मोदी की केंद्र में सरकार है और जो योगी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, दोनों सरकार की मिलीभगत से किसानों को दबाया जा रहा है। श्रीनगर में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी में आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान मामले से गुस्साए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तहसील में धरना देते हुए मौन व्रत भी रखा। वहीं कांग्रेसियों ने तहसील परिसर में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है, जहां सरेआम किसानों की हत्या कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश में और साथ साथ उत्तराखंड में भी ये घमंड से भरी सरकारें, जो कि किसानों को उनके मुद्दों पर जो वो केंद्र सरकार के एक्ट का विरोध कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे किसानों को भारतीय जनता पार्टी के घमंडी नेताओं के द्वारा गाड़ियों से कुचला जाना, मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में एक कालिक के समान है। बाजपुर में आक्रोशित किसानों ने नैनीताल स्टेट हाईवे और दोराहा पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ विरोध करने पर केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर कार चढ़ा दी, जिसमें करीब आधा दर्जन किसानों की मौत हो गई। ऐसे में किसानों ने भगत सिंह चौक और दोराहा में सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए नैनीताल हाईवे को जाम कर दिया। कोई हमने खुशी से करा, हमारे पता नहीं कितने आदमी वहाँ शहीद हो गए, कितने आदमी गाड़ियों को नीचे दबा के मार दिया सरकार ने। यह सरकार का बेड़ा गर्क हो जाए इसका। अभी खून पी के इसका मोदी सरकार का पेट नहीं भरा, पता नहीं कितना और खून पिएगा जा किसानों का। आगे रणनीति हम सुबह कूच करेंगे लखीमपुर खीरी को, सुबह गुरुद्वारे में इकट्ठे होंगे 9 बजे, वहाँ से कूच करेंगे लखीमपुर खीरी को। ये हमें संदेशा आ गया है। जी, अभी जैसा आपको पता होगा, आज दिन में लखीमपुर में कोई घटना हो गई है किसान भाइयों के साथ। उसी को लेके जो है हमारे लोकल जो किसान यूनियन के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ सांकेतिक रूप से अभी सड़क जाम किया गया था। तो अभी वार्ता करके जो उनको समझाया बुझाया गया है। डोईवाला के किसान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुए दर्दनाक घटना के विरोध में भारी संख्या में गुरुद्वारे में इकट्ठा हुए। इस दौरान किसानों ने डोईवाला बाजार में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, जिसके बाद किसानों ने तहसील में पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों के हत्यारे नेता को फांसी देने की मांग की है। लखीमपुर की घटना जो केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने की, वो किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना का हम विरोध करते हैं और ऐसे आदमी तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और किसानों के जहाँ शोषण हो रहा है, अब ये देख लीजिए किसानों को किस तरह मारा जा रहा है। अभी करनाल की बात देख लीजिए, वहाँ सिर फोड़ने की बात एसडीएम ने की थी। और दूसरा ये केस लगातार बढ़ता जा रहा है, किसान आक्रोशित है। आज हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे यहाँ पर डोईवाला में भी, हम लोग किसान संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में। बड़ी निंदनीय घटना हुई है जो यूपी के लखीमपुर खीरी में भाजपाई जो मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके पुत्र द्वारा जो किया गया, ये बड़ी निंदनीय घटना है। इस चीज़ से
पता लगता है कि अब भाजपा जो है पूरी तरीके से तिलमिला चुकी है, परेशान हो चुकी है, इनके बस का अब ना ही सत्ता चलानी रही है और किसान आंदोलन की मजबूती इस चीज़ से प्रकट होती है। ये बहुत दुख का विषय है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं, उनके जो पुत्र हैं, बिल्कुल अपनी मनमर्जी से किसानों को एक वो समझ रहे हैं कि उनके ऊपर गाड़ी से उन्हें रौंद दिया। और आज मैं उन परिवार वालों को नमन करता हूं जो आज हमारे बीच में नहीं है। 5 किसान उसमें शहीद हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का समझ लो अंत है और निश्चित रूप से जैसा ये अपना ये बीज बो रहे हैं वैसा काटेंगे। तो देखा आपने किस तरह लखीमपुर खीरी में किसानों की हुई हत्या का मामला उत्तराखंड में तूल पकड़ रहा है। सभी जगह किसानों से लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो गई हैं। ऐसे में सभी लोगों की एक ही मांग है कि किसानों के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता में बैठी भाजपा सरकार इस मामले में कितना संज्ञान लेती है और इस मामले में किसानों को कब तक इंसाफ दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।